अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, जिंदाबाद, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, जिंदाबाद, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, जिंदाबाद, सबका हाथ उठना चाहिए यार। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, जिंदाबाद, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताली बजाने बोलना पड़ेगा क्या? पीछे ताली नहीं बजी, ताली बजनी चाहिए हमको लग रहा है। और आज इनकी अगुवाई में अब काफी सारे लोग मजलिस का दामन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, जिंदाबाद, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। कुड़ू के पंडरा क्षेत्र में आज MIM का दामन थामा है सभी युवाओं ने। क्या कहेंगे पंडरा की उन्नति के लिए, क्या काम करेगी ये पार्टी? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ये सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि पंडरा एक ऐसी जगह जहाँ तक मेरी जानकारी है कि यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस की कमी है। MIM अगर आप एक तरह से देखें तो अवेयरनेस ही का दूसरा नाम MIM है। कहीं ना कहीं हमारा यहाँ आने का मकसद, और हमारे नौशाद साहब जो एडहॉक सॉल्ट छोटा नागपुर के मेंबर हैं, जावेद साहब, असद साहब, उमर साहब, अथर साहब, वसीम साहब, इन लोगों के आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे अवेयरनेस को फैलाना है। अवेयरनेस से मुराद मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि 2021 जो अभी चल रहा है, इस 2021 में इन युवाओं के लिए सरकार के तरफ से क्या है ये इन लोगों को जानकारी नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये सत्र का बजट है। इस सत्र के बजट को कुछ लोगों को अभी तक ये भी नहीं पता है कि 21 सत्र का बजट झारखंड के लिए आ गया। अब मैं यहाँ के लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि यहाँ अभी पशुपालन को लेकर के हमारे जो वित्त मंत्री है रामेश्वर उरांव साहब, उन्होंने पशुओं को लेकर के बहुत अच्छा बजट निकाला है। हम अगर सिर्फ यहाँ पे पॉलिटिक्स करने आते तो शायद मैं इस तरह की बात नहीं बोल रहा होता। कहीं ना कहीं अभी हमारे पास 2 गाय का लाभुक लेने का एक संभावना है जो झारखंड गवर्नमेंट के तरफ से, ये जानकारी देने के लिए मैं बैठा हूँ। यहाँ मुखिया का क्षेत्र पड़ता है, मुखिया की जिम्मेदारी होती है रोड को बनाना, बिजली देना, पानी अच्छी पीने का मुहैया कराना, लेकिन मैं इसलिए बजट लेकर के बैठा हूँ क्योंकि मैं यहाँ के लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ और ये जानकारी देना चाहता हूँ कि आपके लिए झारखंड का सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स आ चुकी हैं, और MIM के बैनर से मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर यहां MIM के जितने लोगों ने दामन को थामा है, साथ साथ पूरे पंडरा के जितने भी एरिया के लोग हैं, यहां के निवासी हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अब मैं अपनी पूरी टीम के साथ उनके घर घर घुस करके और तकलीफ को दूर करेंगे, और ये जो बजट आया है मैं उससे उनको लाभुक करवाऊंगा इंशाल्लाह। नौशाद जी क्या कहेंगे? अभी रांची क्षेत्र के अंदर अभी हाल फिलहाल में एक मॉब लिंचिंग का भी मामला आया है। ये मामला आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा, और MIM पार्टी की तरफ से क्या इस मॉब लिंचिंग पर आवाज़ उठाएगी? जी देखिए, आप पिछले बार भी देखेंगे तो ये बहुत दुख की बात है कि ये सिलसिला रुक नहीं रहा है, ये लगातार होता जा रहा है। पिछले बार में परवेज अंसारी का जो मामला हुआ था उसमें भी हमारे सदर मोहतरम ने आवाज़ उठाया था, तबरेज अंसारी का सॉरी, और उससे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ था, गिरफ्तारी भी हुई थी और काफ़ी दिन तक रुका रहा था मामला। लेकिन दुख का बात है कि फिर एक बार हुआ है, और मैं इससे मतलब नहीं रखता हूँ कि भाई ये तब मुबारक खान का हुआ है, सचिन का भी हुआ है। मैं सचिन का भी विरोध करता हूँ, मुबारक का भी मॉब लिंचिंग का विरोध करता हूँ, और सरकार से मांग करता हूँ
कि जब सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन बना चुका है इसका कि मॉब लिंचिंग पर आप कड़ा कानून बनाइए, तो सरकार क्यों नहीं बना रही है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार जो है इसको तुरंत जो है इस पर जो है कड़ा कानून लाए, ताकि लोगों में कानून का डर हो। कानून का डर जरूरी है, कानून का डर होगा ये सब बीमारी बंद हो जाएगा। MIM पार्टी को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गए, क्या सुझाव आया था आपके मन में? ये एक ऐसा पार्टी है जो गरीबों के साथ और नौजवान के साथ रहते हैं, इसलिए हम लोग इस पार्टी में जुड़े हैं। तो क्या करेंगे इस पार्टी में जुड़ करके अपने पंडरा के और कुडू के क्षेत्र के लिए, क्या मैसेज देंगे युवाओं को और जनता को? युवाओं का जितना भी आएगा उसका साथ पूरा सहयोग करेंगे इस पार्टी में रह के। आप वर्तमान पार्षद भी हैं जी। तो क्या इस बार इलेक्शन भी लड़ने का तैयारी है आपका पार्टी के बैनर तले? जी, मिलेगा तो ज़रूर लड़ेंगे। तो कैसा सहयोग मिल सकता है आपका? तो सहयोग तो हमारे ये भाई लोग देंगे, जो हमारे जो नौजवान हैं भाई हैं, इन्हीं के दम पर हम लड़ सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं लड़ सकते हैं। पार्टी ज्वाइन करने का असली मकसद क्या है आपका? क्या विकास के लिए लड़ेंगे या अपने स्वार्थ के लिए इलेक्शन लड़ेंगे? विकास के लिए। जावेद जी, रांची से चलकर आज कुडू क्षेत्र में आपने सफ़र किया, अपने गार्जियंस के साथ आए और पार्टी का परचम लहराने के लिए। क्या लगता है इस बार झारखंड में दमखम के साथ इलेक्शन लड़ पाएगी या फिर ज़ीरो स्कोर होगा फिर से MIM का? ऐसा मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा यहाँ ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कभी भी ज़ीरो स्कोर रहा नहीं। पिछले बार भी काफ़ी कम समय में हम लोग इलेक्शन की तैयारी की है और बहुत जगह इलेक्शन लड़ा, और इलेक्शन लड़ने के बाद हम लोग उस मुकाम तक पहुँचे जो किसी को यकीन नहीं था कि 2 लाख प्लस वोट हम लोग लाएंगे। तो ये तो पहली कामयाबी थी हम लोग। और अब दूसरी कामयाबी आज जो हम लोग रांची से चलकर यहाँ आए हैं, अगर हम मुखिया चुनाव को लेके आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको पता चलता होगा और साबित मैं करने की ये कोशिश भी आपको कर रहा हूँ कि हम अब ग्रास लेवल से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले मुखिया चुनाव में अपना दमखम लगा के मुखिया को जिताएंगे, उसके बाद वार्ड पार्षद के इलेक्शन में हम पार्षद को जिताएंगे, और जब हमारा मुखिया और पार्षद होगा तो विधानसभा तक पहुंचने से हमको कोई नहीं रोक सकता। ये कांग्रेस और JMM और BJP भी नहीं रोक सकते इंशाअल्लाह। क्या कहेंगे, सरकार ने इतनी अच्छी स्कीमें ला दी तब भी आप लोग विरोध कर रहे हैं, आखिर मकसद क्या है? सरकार जितने भी स्कीम लाती है वो अपने फ़ायदे के लिए ला रही है, गरीबों के लिए नहीं ला रही है, एजुकेशन के लिए नहीं ला रही है। आपको पता होगा कि झारखंड में कितने लोग एजुकेटेड नहीं हैं, इसीलिए हम लोग का जो MIM का जो फोकस है वो सिर्फ ज़्यादा नहीं 3-4 मुद्दों पे है। सबसे पहला हमारा है जो वो बेरोज़गारी पे है, दूसरे गरीबी पे है। आपको ये पता होगा कि जो झारखंड में है बहुत लोगों का लाल कार्ड नहीं बना हुआ है, तो हमारा पहला मोटिव है कि लाल कार्ड बनाया जाए। बहुत लोग हॉस्पिटल में जाते हैं और पैसे की वजह से इलाज नहीं हो पाता है, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड बने, जिससे उन लोगों का बेहतर से बेहतर इलाज हो सके। हम लोग का यही मुद्दा है कि जिन लोगों के पास जो भी कार्ड नहीं है, हम लोग उनको कार्ड को मुहैया कराएं ताकि लोग एजुकेशन उससे बेनिफिट उठा पाए। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि हम लोग इसके लिए कर रहे हैं।